रामेश्वरम, मदुरई, धनुषकोडी, तमिलनाडु। आज के इस वीडियो में मैं आपको देश के 12 सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग जो हमारे देश में हैं, उनमें जो सबसे सेक्रेड माना जाता है रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी टेम्पल, उसकी जर्नी पर लेके जाऊंगी। लास्ट ईयर जब मेरे पेरेंट्स कैलिकट आए मुझसे मिलने के लिए, तो मेरे पापा का बहुत सपना था रामेश्वरम जाने का, दर्शन करने का, क्योंकि हमारे यहाँ 4 धाम जो माने जाते हैं वो गुजरात के द्वारका जी हैं, तो फिर उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, ईस्ट में जगन्नाथपुरी और साउथ में रामेश्वरम माने जाते हैं। मेरे पेरेंट्स का सपना था रामेश्वरम दर्शन करने का, तो हमने प्लान बनाया और हम ट्रेन से कैलिकट से मदुरई निकल गए। मदुरई स्टेशन पहुंचने के बाद मैं पहली बार तमिलनाडु देख रही थी। वहाँ हमने ऑटो रिक्शा किया और होटल में अपना सारा सामान रख के उसी वक्त मीनाक्षी टेम्पल दर्शन के लिए निकल गए। मीनाक्षी टेम्पल का इतिहास बहुत रिच है। ये 12th से 18th सेंचुरी के बीच में बनाया हुआ द्रविडियन आर्किटेक्चरल मंदिर, जिसमें गोपुरम होते हैं, लॉन्ग गेटवेज जिनको कहा जाता है, मंडपम होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं अंदर। ये एक्चुअली गॉडेस मीनाक्षी के लिए बनाया गया था और ये पांड्या डायनेस्टी में बनाया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मंदिर 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दर्शन के बाद हम निकल पड़े मेरे पापा के मोस्ट अवेटेड ट्रिप के लिए, जो था रामेश्वरम। मदुरई से रामेश्वरम जाने में हमें बाय रोड 4 आवर्स अराउंड लगे थे, लेकिन जर्नी बहुत ही स्मूथली हो गई थी क्योंकि रोड बिल्कुल हाईवे था और वेल मेंटेन रोड्स थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रास्ते में एक ऐसा टी सेक्शन पॉइंट पड़ता है जहां ऑलमोस्ट सारी बसेस और कार्स रुक रही थीं, जहां हमने तमिलनाडु का बेहतरीन बनाना लीफ पे परोसा हुआ खाना खाया और वहाँ हमने देखा कि रामेश्वरम वहाँ से केवल 49 किलोमीटर्स अवे था। बस फिर हम वहाँ से वापस अपनी कैब में बैठे और निकल पड़े रामेश्वरम। रामेश्वरम जाते समय रास्ते में ये आइकॉनिक पंबन ब्रिज पड़ता है। आप जब जाएंगे तो आप इसे देखेंगे। इसे आपने आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में भी देखा होगा। अपने आप में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्वल है ये। पंबन ब्रिज पड़ता इसलिए है क्योंकि रामेश्वरम पंबन आइलैंड में स्थित है। वहाँ जाने के लिए आपको पंबन ब्रिज क्रॉस करके जाना होगा। जैसे ही हम ब्रिज को क्रॉस करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में APJ कलाम जी का ये नेशनल मेमोरियल मिलता है। यहाँ ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। यहाँ हमारे ड्राइवर ने हमें इंसिस्ट किया कि हम ज़रूर जाएं और हमने क्योंकि जाना कि यहाँ पे उनका नेशनल मेमोरियल है, तो हम चले गए। यहाँ अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, इसलिए मैं अंदर का कोई भी पिक्चर और वीडियो नहीं ले सकी, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि ये आप ज़रूर देखिए। और ये है रामेश्वरम रामनाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन करने जाने से पहले का अग्नि तीर्थम स्थल। सारे डिवोटीज पूरे विश्व से यहाँ पर आते हैं और मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे होली डिप लेते हैं। सामने जो आप पानी देख रहे हैं, वाटर बॉडी, ये एक्चुअली इंडियन ओशियन है। स्पेसिफिकली उसमें कुछ पार्ट इंडियन ओशियन है, स्पेसिफिकली बे ऑफ बंगाल है। ऐसा माना जाता है कि राम जी जब श्रीलंका से रावण का वध करके वापस इंडिया आए थे, उन्होंने यहाँ पर डिप लिया था। इसको आप कह सकते हैं, ऐसा बहुत स्ट्रांगली माना जाता है कि यहाँ पे डिप लेने से आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। सभी लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे माता पिता आगे बढ़ते हुए। मेरे बच्चों ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पे डिप लिया था, मैंने भी लिया था। ये बहुत ही सेक्रेड प्रैक्टिस मानी जाती है।
मंदिर में जाने से पहले आपको अग्नि तीर्थम में होली डिप लेना ही होता है और इसके बाद आप जहाँ जाते हैं वो 22 कुंड हैं, 22 तीर्थम्स। वहाँ भी आपको हर 22 वेल, वो एक्चुअली एक वेल है जहाँ से आपको ये पानी अपने ऊपर डालना होता है। यहाँ सारे पुजारी मौजूद हैं जो आपको ये होली स्नान कराते हैं। आपको एक एक करके हर एक वेल के पास जाना होता है और ये स्नान करना होता है। वो आपके ऊपर केवल एक मग ये होली वाटर डालते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप कोई और सामान लेके अंदर नहीं जा सकते हैं सिवाय अपने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स के लिए, क्योंकि 22 कुंडों में स्नान करने के बाद सभी वहाँ पे चेंजिंग रूम्स होते हैं जहाँ सभी लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं और फिर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। रामनाथ स्वामी टेम्पल का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर राम जी ने शिव जी की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, क्योंकि वो रावण जैसे एक ब्राह्मण को मार के उसका वध करके वापस लौटे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की, क्योंकि वो अपने पाप से मुक्ति चाहते थे। बहुत ही खूबसूरत दर्शन होते हैं उन शिवलिंग के जो मैंने देखा था, पर मैं वो नहीं शेयर कर सकती आपसे क्योंकि अंदर ऑब्वियसली फ़ोन्स या कोई भी वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। लेकिन आप ये शानदार गलियारा देख सकते हैं जहाँ 1212 पिलर्स हैं। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस प्राचीन मंदिर में आके मुझे जो डिवाइन फीलिंग महसूस हुई मेरे पेरेंट्स को, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। रामेश्वरम का हमारा विज़िट बहुत ही उम्दा रहा, बहुत ही स्पेशल रहा। यहाँ से वापस लौटने के लिए काफ़ी दूर तक आपको पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन केवल एक यही सवारी है जो उस वक्त उपलब्ध होती है। इसको आप चाहे कुछ भी कह लीजिए। हमने ये सवारी ली और वहाँ से हम निकल पड़े वापस। रामेश्वरम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। क्योंकि इसका इतिहास रामायण से जुड़ा है, इसलिए हिंदूज के लिए ये बहुत सीक्रेट माना जाता है। मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर गई और मैंने दर्शन किए। यहाँ के हर एक मंदिर में आप यहाँ का द्रविडियन आर्किटेक्चर साफ साफ देख सकते हैं। इतने इंट्रिकेट और डिटेल डिज़ाइंस होते हैं इनके गोपुरम्स में। गोपुरम्स का मतलब है इनके लॉन्ग गेटवेज। और अब रामेश्वरम से हम जा रहे थे राम सेतु देखने के लिए। जी हाँ, इंडिया का लास्ट रोड, इंडिया का लास्ट पॉइंट, धनुषकोडी। ये वो रोड है जो आपको सीधे इंडिया के एंड पॉइंट पे लेके जाता है। जहाँ एक और लेफ्ट हैंड साइड आप बे ऑफ बंगाल देखते हैं अपनी आंखों के सामने, और वहीं राइट हैंड साइड पे आप अरेबियन सी देखते हो। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं दोनों साइड पर दो विशाल वाटर बॉडीज़ देख रही हूँ, और जहाँ पर ये रोड एंड होती है वो है इंडियन ओशन। धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। Yes, it is just 18 kilometers. When you reach the end point of Dhanushkodi, this is how it looks. यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी लगाया गया है जहाँ से लोग देख सकते हैं श्रीलंका बॉर्डर। सामने बहता ये सुंदर खूबसूरत पानी इंडियन ओशियन है। यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको लगेगी वो है इस पानी का रंग, गहरा हरा, कहीं गहरा नीला, लेकिन इतना खूबसूरत शेड पानी का यहाँ देखने को मिलता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये वही पॉइंट है, अगर आप इसे जीपीएस पे देखें तो आप इंडिया के लास्ट पॉइंट पर खुद को खड़ा देखेंगे। ये राम सेतु का बिगनिंग पॉइंट है।
यहीं से राम सेतु स्टार्ट होता है। यहाँ आना अपने आप में बहुत ही सीक्रेट, डिवाइन, कमाल की खूबसूरत फीलिंग है। इस जगह पे बस मौजूद रहना, खड़े रहना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया के लास्ट पॉइंट पर खड़ी थी और मैंने टेलीस्कोप से 18 किलोमीटर्स की दूरी पर श्रीलंका देखा। इंडियन ओशन का पानी बहुत डिफरेंट नज़र आता है, बहुत ही अलग। मैं तो कैलिकट में रहती हूँ। आई हैव सीन हाउ वाटर लुक्स, सो इट्स अ वेटलैंड बिकॉज, लेकिन यहाँ कुछ अलग बात थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है डॉक्टर APJ कलाम का, उनका पुराना पुश्तैनी मकान। यहाँ पे उनका बचपन बीता है, यहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते थे। यहाँ की शॉप्स भी प्रेसिडेंट के नाम से, देख लीजिए, रखी गई हैं। प्रेसिडेंट साड़ीज़, प्रेसिडेंट शॉप। और ये है हाउस ऑफ कलाम के नाम से उनका प्राचीन मकान, उनका पुराना पुश्तैनी मकान। रामेश्वरम की जर्नी हमारे लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि हम पहली बार तमिलनाडु भी देख रहे थे, और रामेश्वरम क्योंकि खुद एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए वो बहुत स्पेशल रहा हमारे लिए। मेरे मम्मी पापा ने एक धाम यात्रा पूरी की और फिर उसी तरह से पंबन ब्रिज होते हुए हम वापस कैलिकट के लिए तिरुचिरापल्ली से हमने ट्रेन ली। और रास्ते में जो खूबसूरत नज़ारे मिले हमें कोयम्बटूर से होते हुए जब हमारी ट्रेन गुज़र रही थी, तो उसकी पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत था। और इस तरह से हमारी रामेश्वरम की यात्रा पूरी हुई।